इस दौर में जो सबसे चीज कम हुई है ना, वो ये हुई है कि हमने बूढ़ों का अदब करना छोड़ दिया है। सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग नेक या बूढ़े लोग, उनको हमने बाबे का नाम, बूढ़े का नाम और अजीब गरीब लफ्ज, और उनका इज्जत और इकराम हमारी ना नजरों में रहा है, ना लफ्जों में रहा है, ना अमल में रहा है। तो बूढ़े लोगों का अदब करना ऐसा है जैसे अल्लाह का अदब करना, आलिम का, हाफिज का अदब करना ऐसा है जैसे आपने नबियों का अदब फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदब फरमाया। तो अपनी बुजुर्ग खवातीन का, बुजुर्ग लोगों का और बच्चों का और बड़ों का अदब करना, बच्चों पे शफकत करना, तो ये हमारी जिंदगी में ये हमारे रिस्क को भी बढ़ाता है, हमारी जिंदगी को खूबसूरत बनाता है, हमारे मुआशरे को बेहतर बनाता है। और आप अगर जवान है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस हदीस को जरूर याद रखिएगा कि जो नौजवान किसी बूढ़े की उसकी उम्र की वजह से इज्जत करता है, तो अल्लाह ताला उसके लिए ऐसे लोग मुकर्रर फरमा देते हैं जो उसकी बड़ी उम्र में इज्जत करें। अगर आप नौजवानी में बड़ों की अदब करेंगे, इज्जत करेंगे, तो जब आप बूढ़े होंगे तो अल्लाह आपको ऐसे लोग मिलाएगा जो आपकी इज्जत करेंगे। आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईमान का तकाजा ये है कि जिसमें अमानत नहीं उसमें ईमान नहीं। आज हमारे पास कोई बंदा कोई चीज रख ले, कोई बात बता दे, हम 1 मिनट से पहले उसके अंदर खयानत करते हैं। हमारे अंदर जैसे बीवी खामिद के बारे में खयानत कर रही है, खामिद बीवी के बारे में खयानत कर रहा है, माल के बारे में मुलाजिम मालिक के साथ खयानत कर रहा है, मालिक मुलाजिम के साथ खयानत कर रहा है, तो हमारे अंदर खयानत बहुत बढ़ गई है। अल्लाह से मांगा करेंगे अल्लाह पाक हमें खाइन ना बनाए, क्योंकि जिसके अंदर खयानत बढ़ जाती है ना, उसके अंदर से ईमान निकल जाता है। तो ये कुछ बातें ऐसी हैं। और सबसे बड़ी दनाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दनाई की सबसे बड़ी बात खुदा से डरना है। जितना भी इल्म है, दानिशवरी है, जितनी हिकमत है, जितनी अक्लमंदी है, सबसे बड़ी अक्लमंदी की जो बात है ना, वो है अल्लाह का डर। आप कोई नेकी कर रहे हैं तो वो भी अल्लाह के हुक्म की वजह से कर रहे हैं। आप किसी गुनाह की वजह से बच रहे हैं तो अल्लाह के खौफ की वजह से बच रहे हैं। तो ये अल्लाह का खौफ सबसे बड़ी हिकमत, दानाई, इल्म, फहम, फरासत है। तो अपने अंदर इस दानाई को आपने जरूर पैदा करना है कि हमारे दिल के अंदर से कहीं अल्लाह का डर न खत्म हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब खुदा के खौफ से इंसान के बदन पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं तो उसके गुनाह इस तरह झड़ जाते हैं जिस तरह दरख्तों के पत्ते मौसम खज़ा में झड़ जाया करते हैं। हमारे दिल के अंदर कभी इस तरह का खौफ नहीं पैदा हुआ कि हमारा जिस्म झुरझुरी ले ले, हमारे जिस्म के बाल खड़े हो जाएं, हमारे जिस्म में शिवरिंग और कपकपाहट और जाना वो कांपना शुरू कर दे। अल्लाह हमें ऐसा डर और खौफ अता फरमाए कि हमें अपने गुनाहों का इतना एहसास हो, या गुनाह करते हुए हमारा जिस्म डरने और कांपने लग जाए, जैसे इंसान को जेल में सूली के ऊपर लटकते हुए, फांसी में या किसी भी बड़ी मुसीबत में उसका जिस्म कांपने नहीं लग जाता। इससे कई गुना ज्यादा इंसान के दिल के अंदर अल्लाह का डर होना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर काम में देर करना अच्छा होगा मगर आखिरत के काम में देर करना अच्छा नहीं है। ये बात बड़ी नुक्ते की है कि हम दुनिया में सब्र कर लेते हैं, इंतजार करते हैं कई कई साल, हम एक टारगेट को, मकसद को, कामयाबी को, रिश्ते को और ये इन सारी चीजों में इंतजार कर लेते हैं, और आखिरत के मामले में हम बिल्कुल गाफिल सोए पड़े हुए हैं। आखिरत के मामले में एक लम्हा भी इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके पास वक्त है। अगर ये वक्त जिंदगी का आपके हाथों से निकल गया तो फिर आपके पास अमल नहीं होगा, और आखिरत में लोगों को सबसे बड़ा पछतावा इस बात का होगा जो जन्नत में होंगे कि काश हम दुनिया में इस वक्त को भी जाया ना करते। तो आखिरत के काम में देर करना, नेकियों में देर करना, नमाज में देर करना, कुरान में देर करना, सदका खैरात में देर करना, हक वाले का हक देने में देर करना, ये बातें अल्लाह को सबसे नापसंद है, और ये इंसान की नाकामी और अफसोस का सबसे बड़ा जरिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुसलमानों अपने दिलों को सोचने का आदी बनाओ, और जहाँ तक हो सके गौर व फिक्र करते रहो और इबरत हासिल किया करो। हम जितनी भी हमारी सोचें, फिक्रें, तफक्करात और हम रिसर्च, तहकीक और हम जो है ना जुस्तजू में रहते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ पैसा, दौलत, औरत, हवस, हिर्स, हमारी सारी मनफी सोचों के ऊपर, हमारी जो है ना बातों के ऊपर हमारी तहकीक और सोच और फिक्र
चलती है, हमें ये नहीं पता कि यार एक वक्त आना है हमने बूढ़ा हो जाना है, एक वक्त आना है हड्डियों ने जवाब दे देना है, एक वक्त आना है कि मर जाना है, एक वक्त आना है कब्र में क्या होगा, यार हशर में क्या होगा, गया हुआ आज तक वापस नहीं आया, यार ये मेरा अल्लाह ने निजाम कैसा बनाया, मेरी आंखों की बिनाई कैसे चलती है, मेरा खून, मेरा ब्लड, मेरा दिल, मेरे गुर्दे, मेरे अल्लाह की तख्लीक कैसे है, कायनात की तख्लीक, जमीन और आसमान के ऊपर गौर व फिक्र करना, इंसानों की जिंदगी के ऊपर गौर व फिक्र करना, लोगों के जो जो हादसात दुनिया हुए उनके ऊपर गौर व फिक्र करना, अपने अंजाम को देखना। तो अपने दिलों को इस तरीके का सोचने का आदि जो बंदा बना लेता है ना, वो बहुत सारी बुरी बातों से बच जाता है और वो वक्त से पहले पहले चीजों की तैयारी कर लेता है और फिर नाकाम होने से बच जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया कि आजिज़ी इख्तियार किया करो, क्योंकि अल्लाह को जो सबसे ज्यादा महबूब और पसंद तरीन जो बंदे हैं ना, वो आजिज हैं, जो जिनके अंदर इनकसारी हो, तवाज़ो हो, नरमी हो, झुक जाना हो, अपने आप को मिटाना हो, अपनी मैं को मारना हो, अपने अंदर से तकब्बुर और गुरूर को खत्म करना हो, और हमेशा जो है ना कभी यानी इस मामले में न पड़े कि तुमने मेरी इज्जत नहीं की, तुमने मुझे ये लफ्ज क्यों कहा, तुमने मेरी इज्जत नफ्स को तबाह किया, तुमने मुझे जो है ना फलां जगह पे यूं कहा, फलां जगह, और दिल में उसका बुग़्ज़ रखना, कीना रखना, ये सारी बातें गुरूर और तकब्बुर में आती है। सबसे ज्यादा नापसंदीदा अल्लाह के यहाँ गुरूर और तकब्बुर करने वाले लोग हैं, और सबसे पसंदीदा लोग जो है ना अल्लाह को, वो आजी और इनकसारी करने वाले लोग हैं। तो अपने अंदर अल्लाह से आजी मांगा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी दुआ मांगा करते थे, अल्लाहुम्मा जअलनी फी आईनी सगीरा व फी अयुनिन नास कबीरा। ऐ अल्लाह मुझे उन लोगों में शामिल फरमा जो अपने आप को हमेशा छोटा समझते हैं, और उन लोगों में और अपनी मखलूक की नजरों में मुझे इज्जत वाला बना, कि मैं अपने आप को कभी बड़ा ना समझूं और मखलूक हमेशा मेरी इज्जत करे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि जो आदमी खुदा से जाहिर में नहीं शर्माता, वो पर्दे में भी नहीं शर्माएगा। इंसान जो है ना, जब भी कोई काम करता है, कोई अमल करता है, कोई यानी लोगों के सामने कोई ऐसा, तो जो सबसे पहले अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से शर्माना, वो पब्लिक में होता है कि इंसान किसी के सामने कोई ऐसा गुनाह ना करे, कोई बुराई की बात न करे, कोई तकब्बुर वाली बात न करे, कोई किसी के सामने हक न खाए, अपने आप को फिरौन बनाने की कोशिश न करे। तो जो आदमी लोगों के सामने अपने आप को अल्लाह से डर के शर्मा कर और वो काम, बुरा काम छोड़ देगा, अल्लाह से शर्म महसूस करेगा, अल्लाह से डर जाएगा, तो अल्लाह उसको तन्हाई में भी डरने की तौफीक अता। आज हमारी तन्हाइयाँ इसलिए गलत हैं कि हम सबसे ज्यादा गुनाह तन्हाई में करते हैं, क्योंकि हम जाहिर में लोगों के सामने बुरी बातें करने और बुरे काम करने में और पार्टियों में और शादियों में और नाच गाने में और फिल्मों में खुलेआम लोगों के साथ मिलकर बुराइयां करते हैं। इसकी वजह से हमारी तन्हाइयाँ भी जाना वो नापाक हो गई हैं। अल्लाह हमें इसकी समझ अता फरमाए। तो एक और चीज जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, वो ये है कि अल्लाह के यहाँ हलीम आदमी जो नरम दिल होता है ना, हलीम नरम दिल, उसका दर्जा नबियों के करीब करीब हो जाता है। यानी हिल्म का इतना बड़ा दर्जा है, बड़ी से बड़ी बात भी हो जाए ना, उसको भी दरगुजर कर देना, बड़े से बड़ा नुकसान हो जाए ना, उसके ऊपर भी अपने आप को मलाल न होने देना, अपने आप को गिरा न देना। कोई बड़े से बड़ी भी आपको चोट लगा दे, आप उसके इंतकाम में न चले जाए। तो ये जो बुर्दबारी है ना, बुर्दबारी, नरमी, हिल्म, ये इंसान को नबियों के दर्जे के करीब करीब कर देता है। अल्लाह ने अपनी सबसे बड़ी जो सिफ्त बयान की है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा से ज्यादा कौन बुर्दबार हो सकता है कि लोग उसको औलाद वाला बताते हैं और वो उसके शरीक ठहराते हैं, फिर भी वो लोगों को तंदुरुस्ती और रोजी देता है। आप देखें, ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का किसी ने बेटा कहा, किसी ने खुदा कहा, किसी ने कुछ कहा, हिंदुओं ने बुतों को जो है ना वो खुदा माना। और कितनी इंसानियत है, कितने मुसलमान हैं जो अल्लाह की खुल्लम खुल्ला नाफरमानियां करते हैं और अल्लाह का खाते हैं, अल्लाह के दिए हुए जो है ना पहनते हैं, अल्लाह का दिया हुआ पीते हैं, अल्लाह की जमीन पर रहते हैं, अल्लाह की दी हुई जिंदगी गुजारते हैं, अल्लाह का दिया हुआ सांस लेते हैं, अल्लाह की हर नेमत इस्तेमाल करते हैं और सारी जिंदगी उनकी अल्लाह की मुखालफत में गुजरती है। तो आप अल्लाह की देखें कितनी बुर्दबारी, कितना दरगुजर, कितना
हिल्म, कितनी नरमी है, इसके बावजूद अल्लाह उनकी पकड़ नहीं फरमाता, मोहलत देता है। अल्लाह उनकी नेमतों में कमी नहीं करता, अल्लाह उनसे कोई चीज छीनता नहीं है। तो अल्लाह उनकी तौबा का इंतजार करता है। उनके लिए कई एक ने कितनी चीजें उनको दिखाता है कि ये इससे इबरत पकड़ लें, इससे समझ जाएं, इस बात को जो है सीख लें। लेकिन इंसान जब जो समझदार लोग होते हैं वो इस बात को समझ जाते हैं, और बदबख्त आदमी जो है ना उसका नाजायज फायदा उठाता है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो इंसान क्या ही बदनसीब है जिसके दिल में खुदा ने इंसानों पर रहम करने की आदत पैदा नहीं की। अल्लाह ने उस इंसान को बदनसीब इंसान कहा कि जब उसके सामने कोई बंदा आकर रहम मांगे, भीख मांगे, माफी मांगे और गलती का तस्लीम कर दे, फिर भी वो जो है ना उसको माफ न करे, उसके साथ नरमी से पेश न आए, उसके सवाल को पूरा न करे, उसको जो है ना जलील करे, उसको रुसवा करे और उससे बदला ले। इंसान जिस इंसान के दिल के अंदर से इंसानों का रहम निकल जाता है ना, अल्लाह के यहाँ वो सबसे ज्यादा बदनसीब इंसान बन जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया, मैं क़यामत के दिन यतीमों और ज़िम्मियों के हुकूक की निस्बत उन लोगों से झगड़ूंगा जिन्होंने उन हुकूक को जाया किया। दुनिया में जितने इंसान है ना, सबसे ज्यादा जो हकदार इंसान बताए गए ना, कि जिसके ऊपर हर इंसान के ऊपर उसका हक है, वो यतीम है, मसाकीन है, फुकरा है, बेवाए हैं, मोहताज लोग हैं, अपाहज लोग हैं, जो गैर मुस्लिम है लेकिन वो अपना जिजिया देते हैं और मुसलमानों के वो जिम्मे आ जाते हैं, या मुलाजमीन है या आपके गुलाम हैं। तो इनकी जिम्मेदारी इंसान के ऊपर सबसे ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हदीस में आता है कि मेरी उम्मत को जो रिस्क दिया जाता है ना, वो उनकी काबिलियत, तालीम, तजर्बा, उनके फन, उनकी मिलों की वजह से नहीं दिया जाता, बल्कि मेरी उम्मत को रिस्क दिया जाता है यतीमों की वजह से, फुकरा की वजह से, मोहताजों की वजह से, अपाहज लोगों की वजह से, माजूरों की वजह से, बेवाओं की वजह से। तो अगर इनका हमारी रिस्क में भी हक होता है, हमारी जिंदगी में भी हक होता है, तो इसलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं क़यामत वाले दिन इन लोगों से झगड़ा करूंगा जिन्होंने इनका हक अदा नहीं किया। तो अपनी जिंदगी में बेवाओं, यतीमों, मसाकिन, फुकरा, इनको अपनी जिंदगी में जरूर शामिल करें। जैसे आप अपने बीवी बच्चों पर खर्च करते हैं, अपनी जात पर खर्च करते हैं, इन लोगों के ऊपर भी खर्च जरूर किया करें। बूढ़ों की ताजीम करना, बूढ़ों का अदब करना, बूढ़ों को सही नाम से पुकारना और उनको ऐसा नाम देना कि वो खुश हो जाए। हजरत, बुजुर्गों, आप मेरे वालिद की तरह हैं, आप मेरे बुजुर्गों की तरह हैं, आप मेरे जना बड़े हैं। तो बूढ़ों की ताजीम बूढ़ों को खुश कर देती है। तो आप इसके ऊपर आपका पैसा भी कोई नहीं लगता, और आपके ये उम्र से जो बड़े लोग होते हैं वो आपसे खुश हो जाते हैं, और फिर वो उनकी दुआएं आपको लग जाती हैं। और एक सबसे बड़ी बात जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले रखा कि वो है वादे को पूरा करना। वादे को एक तो पूरा करना होता है, एक वादे को पूरा करने की सच्ची नीयत भी रखनी होती है। आज हमारे दिल के अंदर, हमारी सोचों में, हमारे अमल में ना नीयत कहीं पे भी नहीं है। तो हम किसी भी काम करने से पहले कोई नीयत नहीं करते। इन्नमल आमालु बिन्नियात, सबसे पहले तो नीयत करनी चाहिए कि मैंने नेकी करनी है, मैंने अच्छा बनना है, मैंने बूढ़ों की इज्जत करनी है, मैंने जो है ना फुकरा मसाकीन के काम आना है, मैंने किसी से कर्ज लिया, मैंने वो कर्ज अदा करना ही करना है, इसकी नीयत करनी है। मैंने किसी से वादा किया, मैंने उस वादे को पूरा करना ही करना है। तो हर काम में अपनी नीयत को आप जब खालिस करते हैं ना, तो फिर उस नीयत के करते ही अल्लाह की मदद भी आपके साथ शामिल हो जाती है। बहुत सारे लोग कर्जा देते हैं लेकिन उनकी नीयत में कर्जा वापस अदा करने की नहीं होती, तो सारी उम्र वो कर्जा अदा नहीं होता। इसी तरीके से आज वादे झूठे सबसे ज्यादा इसलिए हो गए हैं कि झूठे वादे, कि उसमें वादे को पूरा करने की नीयत ही नहीं होती। तो अपनी नीयत को खालिस रखें और नीयत को हमेशा काम को मुकम्मल करने की रखें, अपने वादों की पासदारी करें। इससे जो है ना आपकी जिंदगी आसान होगी। और ये वो चंद बातें हैं, आप दुनिया का सारा इल्म भी पढ़ लेना और आप इन बातों के ऊपर अमल नहीं करेंगे ना, तो आप दुनिया में भी कामयाब नहीं हो सकते, आखिरत में भी नहीं हो सकते। आज अब दुनिया के कुफर को देखें, उनके अंदर वादे को, जितने भी यहूदियों की कंपनी है, ईसाइयों की कंपनी है, बिजनेस कम्युनिटीज है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, बड़े बड़े कारपोरेट सेक्टर हैं, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं और उनके बड़े लोग जो बिजनेसमैन हैं, उनके अंदर ये जो खूबियां ना, अपनी कमिटमेंट को ऑनर करना, क्वालिटी को ठीक देना, वादे के ऊपर पूरा उतरना, सही बात करना, सच बोलना, ये सारी खूबियां उन्होंने अपना ली हैं। तो दुनिया का फायदा अल्लाह ने उनको भी दिया है। मुसलमान को दो फायदे हैं, एक दुनिया का फायदा और एक मरने के बाद आखिरत का फायदा है। तो नॉन मुस्लिम को दुनिया का फायदा चाहे मुसलमान करे चाहे नॉन मुस्लिम करे, दुनिया का फायदा उसको मिलेगा। और मुसलमान के लिए दो फायदे हैं, वो है उसको दुनिया का भी मिलेगा और आखिरत का भी
ملے گا. تو اس لیے آپ ان چیزوں کو اپنی دنیا بنانے کے لیے بھی استعمال کریں اور اپنی آخرت بنانے میں بھی استعمال کریں. مسلمان اور نان مسلم کی سوچ میں صرف ایک فرق ہوتا ہے کہ نان مسلم دنیا کے ہر اچھا کام اس لیے کرتا ہے کہ اس کا بزنس، اس کی زندگی آسان ہو، اور مسلمان اس لیے کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے دین اسلام نے کہا ہے، میرے نبی نے مجھے تعلیم دی ہے. تو جب یہ نیت کرتا ہے نا تو پھر اس کے اندر کبھی کوئی کمی بیشی بھی ہو جائے نا تو اس کو دکھ نہیں ہوتا کہ میں نے تو اللہ کے لیے کیا ہے. اور کافر کے اندر کبھی اس کو کبھی ناکامی ہو جائے تو وہ کیا کرتا ہے، وہ مایوس ہو جاتا ہے، وہ خودکشی کر لیتا ہے. تو وہ اس کو اللہ کی طرف سے نہیں سمجھتا، وہ اپنی ذات کی طرف سے اس کو سمجھتا ہے. تو اپنی سوچوں کو بدلنا، اللہ کے لیے اپنی ساری زندگی کو اور ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارنا، یہ ہماری زندگی کو آسان بنا دے گا.